नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की चौथी कविता किताबें पढ़ेंगे। इसके पहले तीसरा पूरक पठन कबीर है जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा मंत्रालय ने 25% पाठ कम किए हैं। उसमें से एक है कबीर। बच्चों, हमें संत कबीर जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए एक बार कबीर यह पूरक पठन अवश्य पढ़िए। पुराने ज़माने में यदि मनुष्य को किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करनी हो तो मनुष्य को पहले याद आती थी किताब की। इसलिए किताब इस कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और किताब के साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुक्को मतलब चिट्ठी, संदेश पत्र और फूलों के आदान प्रदान तथा व्यक्तिगत जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने पुस्तकों के दुख दर्द, पुस्तकों से मनुष्य की बढ़ती दूरियों को तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने का महत्व कम हो रहा है, इन बातों का मार्मिक चित्रण किया है। बच्चों, कहा जाता है गुरु बिन होत ज्ञान, मतलब बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। गुरु का महत्व सभी लोग स्वीकार करते हैं। किताबों में, ग्रंथों में ज्ञान का भंडार होता है। यह ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। ग्रंथों से, किताबों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम किताब कविता से पुस्तकों का दुख जान लेते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। शब्द संसार है झांकना, छिप कर देखना, तकना, ताकना या देखना। अलमारी कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा। हसरत, कामना, उम्मीद या इच्छा। सोहबत मतलब संगत। इन पंक्तियों में कवि ने किताब के दुख का वर्णन किया है, क्योंकि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर किताबें बहुत दुखी हो गई है। आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कवि कहते हैं, बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो और कह रही हो, अपनी इच्छा प्रकट कर रही हो कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। बच्चों, कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी मतलब कवि की शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। शब्द संसार है कदरें, मूल्य या मायने, गुजरना, बीतना। सेल मतलब
कोशिका। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताब पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से कवि कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसलिए कवि की शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस विरह के कारण किताबें बहुत दुखी और बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है। मतलब किताबें कवि को अब सपने में भी दिखाई देती है। जिस तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, बिजली कंप्यूटर के सेल का काम करती है। बिजली नहीं तो कंप्यूटर बंद। लेकिन किताब के सेल कभी मरते नहीं हैं। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों, जीवन मूल्यों की जानकारी मिलती थी, अब घर में ये जीवन मूल्य नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों के बारे में बताती थी, पर अब ये सब नहीं होता। वह सारे उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। शब्द संसार है उधड़ना, सिलाई, टूटना, सफ़ा पन्ना, सिसकी, धीरे धीरे रोने का शब्द, लफ्ज़ मतलब शब्द, मानी अर्थ, ठूंढ। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे रिश्ते अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब कवि उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो किताबों की हालत देख कवि को रोना आता है और कवि के गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तों वाला कोई ऐसा ठूंढ हो, मतलब डंडा हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। बच्चों, किताबें तो हमारे मित्र हैं जिन्हें सदैव हमें संभाल कर रखना चाहिए। अगली पंक्तियों का अर्थ हम किताबें भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।